हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और आप सभी देख रहे हैं द ऑलमोस्ट क्रिएटिव। तो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं त्रियोगी नारायण मंदिर में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, यह भी नारायण मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी का शुभ विवाह हुआ था और यह मंदिर भगवान विष्णु जी को भी समर्पित है। तो आज इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम आपको बताते हैं इतिहास के बारे में और आपको दर्शन भी कराते हैं। बोलो हर हर महादेव। अभी मैं खड़ा हूँ सोनप्रयाग में और आप मेरे पीछे साइनेज देख रहे हो, यहाँ पर लगे हुए हैं, डिटेल्स में दिया। सीधा अगर आप जाओगे तो आप केदारनाथ गौरीकुंड चले जाओगे। देन मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये जा रहा है त्रियोगी नारायण मंदिर। तो आज हम त्रियोगी नारायण मंदिर जा रहे हैं। वहाँ किस तरीके से पहुंचेंगे हम आपको दिखाते हैं। इसी से थोड़ा सा आगे की तरफ आपको टैक्सी वगैरह खड़ी हुई दिख रही है। इन टैक्सी का पर पर्सन का जो फेयर होता है 200 का होता है, जिसमें आना जाना दोनों रहता है। और ये वहाँ पर रुकने का समय 1 घंटे लगाते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और आपका सफर भी आगे की तरफ को बढ़ाते हैं। आइए, इससे हमने शेयरिंग टैक्सी कर ली है। इस शेयरिंग टैक्सी में हम सारे जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये भाई हमें यहाँ से लेके जाएंगे त्रिवेणी। केदारनाथ मंदिर के काफी निकट होने के कारण काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने आते हैं और यह मंदिर पूरे 12 महीने खुला होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही काफ़ी सारी दुकानें आपको मिल जाएगी, जहां से आप जल के लिए कैन ले सकते हैं। एंड बाकी यहाँ पर प्रसाद की भी बहुत सारी दुकानें हैं, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में। तो यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्नान करने से। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है ब्रह्मकुंड। कहा जाता है कि यह प्रथा है कि जब शिव जी की बारात यहाँ पर आई थी, तो सबसे पहले बाराती जितने भी सब लोग आए थे, उन्होंने इन सभी कुंडों में स्नान करने के बाद, विधि विधान होते वो सब करने के बाद यहाँ पर शिव जी की शादी हुई थी। तो ये प्रथा काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसमें स्नान करेंगे। मंदिर के प्रांगण में 5 तरह के कुंड हैं, जिनमें रुद्रकुंड, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड और अमृत कुंड है। रुद्रकुंड और ब्रह्मकुंड श्रद्धालुओं के स्नान के लिए है। विष्णु कुंड में आचमन होता है, सूर्य कुंड से भोग बनता है और अमृत कुंड से भगवान का स्नान होता है। सो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यह जो त्रियोगी नारायण मंदिर है, यह लगभग समुद्र तल से 1947 मीटर की हाइट पर है। और इस मंदिर से जो कुछ मुख्य मंदिर हैं जिनकी दूरी बताई गई है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप घूमने के लिए मधमहेश्वर भी जा सकते हो, जो यहाँ से 95 किलोमीटर है। तुंगनाथ यहाँ से 77 किलोमीटर, ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ से 52 किलोमीटर है, काली मठ का मंदिर 55 और कार्तिक स्वामी 124 है। तो हम कोशिश करेंगे इन मंदिर भी जाएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तथा भगवान विष्णु जी के 52 अवतार के दर्शन करके आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के कपाट पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं, तो आप यहाँ पर सर्दी गर्मी किसी भी सीजन में आ सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार है कि राजा बलि ने यहाँ 100वां यज्ञ पूरा किया था, जिससे भगवान विष्णु जी के 52 अवतार ने उनसे प्रसन्न होकर दान में तीनों लोकों को मांगा और तीनों लोकों को जीतने वाले भगवान विष्णु के नाम पर इस मंदिर का नाम त्रियोगी नारायण रखा गया। यहाँ पर भगवान विष्णु के 52 अवतार को पूजा जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने हिमालय के सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया और इस स्थल को पुनः प्रतिष्ठा भी दिलाई। जब माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी तो उस समय यहाँ पर सभी देवी देवताएं और बहुत ही सारे साधु संत यहाँ पर उपस्थित हुए थे।
विवाह का जो आयोजन किया गया था काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया था। और विवाह के दौरान जब हवन कुंड में ज्योति प्रज्वलित की गई थी तो यहाँ पर अभी भी वो ज्योति सतयुग के काल से मंदिर में जलती हुई आपको दिखाई देगी। दिखाता हूँ, पीछे से थोड़ा सी जगह से धुआं निकल रहा है। मंदिर के अंदर चढ़ावे के रूप में काफ़ी तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप सामने प्रसाद भी देख रहे हो और रेट लिस्ट भी आपके सामने है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर मंदिर में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। मंदिर के अंदर स्थित यज्ञ कुंड तीनों युगों से निरंतर जलता हुआ आ रहा है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु प्रसाद के रूप में लकड़ियाँ चढ़ाते हैं और धूने की राख को भक्त प्रसाद के रूप में मस्तक पर भी लगाते हैं, जिससे कि मस्तक पर लगाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस धूनी को निरंतर जलाए रखने के लिए त्रियोगी नारायण गांव के प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह 3 दिन के लिए यज्ञ कुंड के लिए लकड़ी इकट्ठा करे और इसको निरंतर जलाए रखे। इसी वजह से यह जो यज्ञ है पिछले 3 युगों से निरंतर जलता हुआ आ रहा है। यहाँ समर्पित की जाने वाली लकड़ियाँ यहाँ के वनों क्षेत्र के खास हिस्सों से आती हैं, जो केवल इसी कार्य हेतु आरक्षित है। यहाँ की लकड़ियों का कोई अन्य इस्तेमाल नहीं होता है, वो केवल इसी यज्ञ कुंड के लिए इस्तेमाल में होती है। यह मंदिर तीनों युगों से पूजा जा रहा है। इस मंदिर में निरंतर जल रही अखंड धूनी के कारण अखंड धूनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया था। भगवान विष्णु ने यहाँ भाई की भूमिका निभाई थी और ब्रह्मदेव ने पुरोहित की भूमिका निभाई थी। आजकल यह स्थान प्रसिद्ध वैवाहिक स्थल के रूप में उभर कर आगे आ रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ विवाह करने भी आते हैं। मंदिर समिति इन सभी लोगों के विवाह का आयोजन काफ़ी अच्छे तरीके से कराते हैं। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ जो लोग जोड़ों में आते हैं वो लोग अगले 7 जन्मों तक अपना वैवाहिक जीवन संपन्न करते हैं। इस मंदिर की मान्यता यह भी है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में जो मंदिर के अंदर जो हवन कुंड है उसकी जो भभूत राख है उसको अगर आप घर ले जाते हो तो ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। किसी के सिर में दर्द हो या मतलब घर में किसी भी तरह की सुख शांति नहीं है तो आप इसको घर में ले जाके सुरक्षित जगह रख दें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये भभूत जरूर लेकर जाएं। यह कुंड अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है और इस कुंड के जल से भगवान का स्नान होता है। भगवान को स्नान कराने के बाद यहीं पीछे की तरफ भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कराई जाती है। उत्तराखंड राज्य सरकार इस स्थल को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विकसित कर रही है ताकि लोग यहां आकर विवाह कर सकें। जिस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे को आत्मसात किया था उस स्थान पर उनके भक्त भी 7 फेरे ले सकें, ऐसा इंतजाम पर्यटन विभाग कर रहा है। त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं और आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको इस जगह पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे चुके हैं और इसका पौराणिक जो महत्व है उसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एंड अगर आपका कोई सजेशन या कुछ क्वेश्चन होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप वो कमेंट में भी जाके कर सकते हैं। एंड साथ में वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ में जरूर शेयर करें, उनके पास ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में बटन प्रेस कीजिए और इसी तरीके से आप सभी लोग अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको समय के साथ साथ देता रहूं। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।